हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, और आज ही मैं आज वीकली एनालिसिस डाल दूंगा बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो ये मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। नहीं तो ये कल अपलोड हो सकता है। ठीक है, ये आप लोग जब भी देखिए, मैं मतलब फ्राइडे को ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो पहले इसमें डिस्कस करते हैं कि हमने कल जो कहा था उस हिसाब से कुछ हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल दिया। तो आज मार्केट कहाँ पे खुला था? ऑलमोस्ट रेंज बाउंड। ठीक है, 22 तारीख आज ऑलमोस्ट रेंज बाउंड खुला। तो रेंज बाउंड खुलने के बाद मार्केट ने एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया, और फिर फिबोनाची लेवल हमने जो मार्क करके रखा था, फिबोनाची लेवल से ही एक सपोर्ट लिया और ऊपर साइड का मूवमेंट हमको दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसने क्या किया, एक ट्रैप किया मार्केट ने। यहाँ पे ट्रैप करने के बाद प्रॉफिट तो हुआ होगा। ठीक है, जिसने ट्रेड लिया, अगर क्योंकि इतना बढ़िया पॉइंट दिया। ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स का मूवमेंट है वो मैं आपको अगर दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आपका 124 मतलब 50-60 पॉइंट तो मिला ही होगा। ठीक है, तो 60 पॉइंट आपका सफिशिएंट होता है एक ट्रेड में स्टॉप लॉस अपडेट करने के लिए। हम लोग 30 पॉइंट में यहाँ पे आपका कॉस्ट टू कॉस्ट में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया सा हम लोग को 60 पॉइंट का मूव मिला था, और यहाँ पे हम लोग ने मूव कैप्चर भी किया। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, आपका कहाँ पे जाएगा ये हमें नहीं पता था, पर यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग यहाँ पे रनिंग कैंडल में एंट्री किए थे, और यहाँ पे ये हम लोग को आराम से देखने को मिला। ठीक है, उसका देखिए ट्रैप करके इसने डाउन साइड मूवमेंट दिया। तो हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन भी खींच के दिखाता हूँ। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी खींच के दिखाता हूँ। आज बैंक एक्स, फिर उसके बाद आपका मिड निफ्टी एंड सेंसेक्स, तीनों का आज एक्सपायरी था। तो उसके बेसिस में हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था आपका सेंसेक्स में। ठीक है, मैं सेंसेक्स का एक बार चार्ट दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए मैंने कैसे ट्रेड लिया था। ठीक है, सेम पैटर्न ही बना था ऑलमोस्ट। तो सेंसेक्स में भी कल मैंने बताया था कि अगर इसका ऊपर सस्टेन करता है, फिर ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग ट्रेड लेंगे हाई का। तो यहाँ पे वो हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो अभी हमने यहाँ पे कोई ट्रेड बनाया नहीं था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, उसका देखिए यहाँ पे एक एम पैटर्न बना था। ठीक है, एम पैटर्न बना था, और यहाँ एम पैटर्न बनने के बाद जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, हमने यहाँ पे स्कैल्पिंग किया, और छोटा सा स्कैल्पिंग आपका बहुत बढ़िया प्रॉफिट देके चला गया। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 120 या 30 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया था। ठीक है, तो बढ़िया पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्या लिए थे। तो अभी इसको छोड़ते हैं और बैंक निफ्टी का हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, जो भी कहा था उस हिसाब से अगर ट्रेड लेते हुए बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को मिला होगा। देखिए बाद में आके जब डाउन साइड का मूवमेंट आया बैंक निफ्टी में, देखिए पूरा फिबोनाची लेवल में ही सपोर्ट लेके आपका ऊपर साइड का मूवमेंट दिया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो अभी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं आपका वीकली। ठीक है, तो पहले मैं मंथली चार्ट निकाल लेता हूँ। मंथली चार्ट निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कामकाज कर रहा है। देखिए हम लोग का जो ऊपर का ट्रेंड लाइन था, ऑलमोस्ट वहाँ पे टच करके मार्केट ने वहाँ पे क्लोजिंग दिया है अभी तक। ठीक है, तो अभी अब मंथ खत्म नहीं हुआ है, देखते हैं अभी क्या होता है। तो अगर यहाँ पे हाई के ऊपर ही है मार्केट, तो बुलिश दिख रहा है हम लोग को मार्केट यहाँ पे मंथली चार्ट में। तो ये हम लोग वैसे का वैसे ही हम लोग का यहाँ पे स्ट्रेटजी रहेगा। उसके बाद हम लोग वीकली चार्ट निकालते हैं। वीकली चार्ट में देखिए क्या हुआ, वीकली चार्ट में आपका पिछले वीक का हाई भी तोड़ नहीं पाया और लो भी तोड़ नहीं पाया, तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है, आपका यहाँ बुलिश पैटर्न टाइप का बना रहा है। ठीक है, मैं अगर इसको काट के यहाँ पे फिबोनाची लेवल निकालता हूँ, तो आपका इस बार का हाई थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा सा नीचे में है, वो देखते हैं। हम लोग उसको मार्क कर लेते हैं, और ये मार्क कर दिया, और थोड़ा सा मैं अभी फिबोनाची लूँगा, और आपका ये हाई और ये लो हम लोग मार्क करेंगे। मार्क किया, हम लोग को यहाँ पे पॉइंट्स मिल गए, हम लोग को पता चल गया ये वाला एक जोन इम्पॉर्टेंट है आपका एज ए फिबोनाची। ठीक है, सपोर्ट ले सकता है मार्केट। तो ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है। आज जो कैंडल देखे डाउन साइड भी गया था, पर इसने रिकवर करके इधर में क्लोजिंग दिया है, तो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, देखने से पता चल रहा है। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम आते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग आज का डेली का ये हमने हाई मार्क कर लिया, और ये लो मार्क कर लिया। ठीक है, तो डेली का हाई लो मार्क करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लेते हैं। सेम स्ट्रेटजी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, फिबोनाची लेते हैं, हाई लो मार्क किया, तो हम लोग का एक जोन यहाँ पे भी बन गया, ये वाला। ठीक है, हमने मार्क कर दिया। और अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने देखिए सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा आपका सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है। तो मतलब यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है ना बहुत बढ़िया ऊपर का, फिर से हम लोग का टारगेट क्या है, 50,000 का टारगेट है बैंक निफ्टी में, वहाँ तक मार्केट में को देखना है, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी यहाँ से अगर यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के अगर डाउन साइड का मूवमेंट मिलता है, तो हम लोग को रिकवरी कहाँ तक आ सकता है। अगर मैं यहाँ से अगर देखिए मैंने ये सब पहले से जोन बना के रखा हुआ है पिछले वीक का। अगर मैं ये फिबोनाची लेता हूँ, ये हम लोग का रिसेंट लो है और ये रिसेंट हाई है। ठीक है, अगर इस लो के नीचे निकलता है, आप लोग ध्यान से देखिए,
इस लो के नीचे निकलता है, मार्केट निकलता है तो बहुत बढ़िया हम लोग को डाउन साइड का फॉल हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। कैसे करेंगे, ऐसे अगर फॉल होता है रीटेस्ट के बाद लो टूटते ही हम लोग डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग फिबोनाची हो गया, डेली का भी बन गया, वीकली का भी बन गया, हाई लो हमने मार्क कर लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग 1 आवर में देखते हैं 1 आवर में कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। देखिए मैंने 1 आवर में आपको एक कुछ चार्ट पैटर्न बना के दिया था। देखिए ये जो चार्ट है, ये चार्ट का आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हुआ था, कब हुआ था ये आपका, उस दिन हुआ था जिस दिन फॉल आया था ना, तो ब्रेकडाउन हुआ था। देखिए क्या बढ़िया प्रॉफिट रिकवरी, एकदम ऑलमोस्ट हैमर कैंडल बनाया 1 आवर में और रिकवरी दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सस्टेन यहाँ पे वेट कर रहा है मार्केट, ठीक है। ये आपका वीकली जो लो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस जोन में। ये जो वीकली हाई और वीकली लो है इंपॉर्टेंट है आपका एज ए जोन। अगर यहाँ से आपका मार्केट डाउन साइड या अप साइड का मूवमेंट किसी भी तरफ दिखाता है तो बढ़िया सा मूवमेंट आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो मैं ये चैनल काटूंगा अभी क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत है नहीं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ क्या, चलिए इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको बड़ा कर दिया मैंने, और अगर इधर में भी खींचेंगे तो आपका ये देखिए मैच हो गया ना, देखिए चैनल बन गया ना, बढ़िया सा चैनल बन गया, ठीक है। तो ये इस चैनल में भी हम लोग कामकाज कर सकते हैं। आपका डेली टाइम फ्रेम में भी एक चैनल है आपका हायर टाइम फ्रेम में, देखिए ये चैनल भी अंदर का वर्क कर रहा है आपका। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये एक अप ट्रेंड का मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का मूव आएगा तो हम लोग का कैसे आएगा, अगर मैं इसी लो को, ठीक है, इस लो को और इस हाई को मिलाता हूँ फिबोनाची से, इस लो को और इस हाई को मिलाया हमने फिबोनाची से, तो हम लोग का क्या दिख रहा है आपका, ये जो जोन है इंपॉर्टेंट जोन, ठीक है, ये एक जोन है, मैं उसको मार्क कर देता हूँ आप लोग के सामने, ठीक है। ये एक जोन है, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लाइन्स हो रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आपके सामने ही बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले। और यहाँ पे जो ये सब जो दिया है ना, ये सब डाउन ट्रेंड का अगर टारगेट्स है हम लोग का, ठीक है। मैं वो दिखा दूंगा आपको, ये हम लोग का डाउन ट्रेंड का टारगेट्स है। अगर डाउन ट्रेंड को मार्केट आता है वीकली लो के नीचे जाते ही हम लोग यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं डाउन साइड का, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो मैं मार्क करके रख देता हूँ। अभी तक हाई हमको पता चल गया है, लो पता चल गया है, तो अब मार्केट कहाँ तक अगर डाउन ट्रेंड आएगा तो यहाँ तक का आपका मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। कहाँ से कौन सा लेवल है ये, 45,766 से लेके 45,139 तक का, ठीक है। कुछ 400 पॉइंट का मूवमेंट है यहाँ पे डाउन साइड का, अगर ये चैनल तोड़ता है तो, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। अभी हम लोग 50 मिनट्स पे इंट्राडे का बात कर लेते हैं। 50 मिनट्स निकाला हमने, वो चैनल आपका, वो चैनल जो भी दिखेगा आपका 1 आवर में दिखेगा, ठीक है। ये 1 आवर में मैंने बना के रखा हुआ है, और आपका जो डेली का है वो डेली में दिखेगा, वो डेली में हमने बना के रखा हुआ है, ठीक है। 1 आवर में इसलिए रखा है ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग 1 आवर निकाल के देखिए तो दोनों दिख जाएगा आपको, ठीक है। और देखिए ये मिडिल पोर्शन में ही आके एक सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है आपका, एक देखिए पहले इस लो से आया ना मार्केट, तो अभी यहाँ पे इस लो से फिर से सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे करके फिर रिटेस्ट बन के फिर ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़िया मूवमेंट आ जाएगा। तो हम लोग का एक चैनल भी बनेगा, एक प्राइस एक्शन भी बन जाएगा। प्राइस एक्शन दिया पता चल रहा है यहाँ पे कैसा है, ये ऐसा करके कुछ प्राइस एक्शन है, ये लो बना है, ये ऐसा करके कुछ प्राइस एक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन बन रहा है, जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा ऊपर का मूवमेंट आराम से देखने को मिल सकता है। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन फिर से यहाँ से जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, ठीक है। ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये फिर से शोल्डर अभी तो बना नहीं है, ये बनने के बाद आपका शोल्डर टाइप का बनेगा, ठीक है। ऐसे करके भी आप लोग ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे हैं। अगर इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर साइड का मूवमेंट आराम से, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तभी 1 आवर आपका देखना जरूरी है, 1 आवर 50 मिनट्स आप लोग को, उसमें कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कि क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो हमने मार्क कर दिया था, डेली का हाई लो हमने मार्क कर दिया था, और फिबोनाची भी हमने मार्क कर दिया था। हम लोग का ये जॉइन, ये आज का हाई था, ये आज का लो था, तो हम लोग का फिबोनाची लेवल भी हमने मार्क कर दिया है। तो आपका क्या करेंगे हम लोग, अगर आप यहाँ से मूवमेंट आता है, ठीक है, अगर यहाँ से मूवमेंट आता है तो कहाँ से कहाँ तक का आ सकता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक ऊपर का ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया है, ठीक है, ऊपर का ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया है। अगर इधर से एक मूवमेंट हम लोग का जैसे हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए जाएगा, यहाँ पे देखिए एक डबल बॉटम लगा है, ठीक है, एक डबल बॉटम लगा है। अगर इस लेवल को डेली लो को तोड़ता है तो रिटेस्ट के बाद एक लो तोड़ते हैं हम लोग, इस वीकली लो तक का टारगेट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से लो से भी बनते हुए आ सकता है, फिर यहाँ से आपका एक मूवमेंट आके आपका ऊपर साइड का दे सकता है ऐसे करके, ठीक है। ध्यान में रखने का इस बात को। तो यहाँ से आप, अभी मैं इसको काटता हूँ, 1 मिनट, ठीक है।
तो यहाँ से अगर इस हाई को ऊपर जाता है, ठीक है, फिबोनाची लेवल अगर कल अगर मंडे को अगर गैप मंडे नहीं सॉरी मंडे को ऑफ होगा मार्केट क्रिसमस का, ठीक है, तो ट्यूसडे का जब मार्केट खुलेगा तब क्या हो सकता है, एक अगर गैप ओपन होता है तो पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ठीक है, गैप ओपन हुआ, गैप फिल का ट्रेड किया, उसके बाद आप लोग को कहीं पे सपोर्ट मिलता है, उसके बाद हाई या लो तोड़ता है, उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो सपोर्ट कहाँ से ले सकता है, इस जगह पे आपका सपोर्ट ले सकता है, इस जगह से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। फिर उसका 5 मिनट का कैंडल देखिएगा, क्योंकि नीचे में भी सपोर्ट लेने के लिए जा सकता है मार्केट, ठीक है। 5 मिनट का कैंडल सस्टेन कहाँ किस तरफ करे वो देखिएगा, उसका हाई लो मार्क करिएगा, जिस तरफ आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है उस तरफ का हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे देखिए ये जो आपका रिजेक्शन पॉइंट है, अगर आपका गैप डाउन खुल के डायरेक्टली ऊपर चला गया, इस फिबोनाची लेवल के ऊपर चला गया, फिर सस्टेन करके यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर जाएगा तो हम लोग का ये टारगेट हो जाएगा एक, ठीक है, फिबोनाची लेवल जो डेली का हमने हाई लो मार्क किया ये आपका टारगेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आकर कुछ प्राइस एक्शन बना के फिर हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। आप लोग को वो ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग कर करके आप लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर गैप और गैप डाउन का हमने बात कर लिया, यहाँ पे चैनल भी बना लिया, अगर ये एक हेड एंड शोल्डर का टाइप का बनता है तो बहुत बढ़िया आपका एक अप साइड नहीं तो डाउन साइड का मूवमेंट, अगर फेल होता है तो डाउन साइड का मूवमेंट और नहीं तो एक अप साइड का मूवमेंट हम लोग को देखने से मिल सकता है। ये देखिए मैं टारगेट्स कैसे निकाला था, मैंने उस दिन भी दिखाया था आपको। ये जो आपका चैनल बना हुआ है ना, ये एक सपोर्टर रेजिस्टेंस है, तो इसका ब्रेकआउट होगा ना तो इतने ही का ही मूवमेंट हम लोग को ऊपर साइड का और डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपका 49,400 का तो हम लोग का टारगेट यहाँ तक का आ सकता है, और यहाँ पे अगर इसको डाउन साइड का मूवमेंट करता है वीकली लो के नीचे तो हम लोग का टारगेट कहाँ तक आ सकता है, ये इस फिबोनाची लेवल तक। देखिए पूरा एकदम मैच हो रहा है, ठीक है, तो तभी मैं ये सब ध्यान में रख के यही सब काम करना चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ें देखिए, बेसिक चीज़ें बहुत बढ़िया आपका मूवमेंट दिखाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो उसके बाद आपका गैप अप गैप डाउन का हमने बात कर लिया, आपका चैनल का हमने बात कर लिया, फिर और हमने इंट्राडे की बात कर लिया, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, मंथली हमने सब देख लिया है, डिस्कस कर लिया है। आप लोग उस हिसाब से लेवल्स बना लीजिएगा। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि मैं इंट्राडे का जो प्राइस बनता है वो अपडेट करता हूँ इंस्टाग्राम से ही। आप लोग टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में फ्री है, आप लोग वहाँ पे मैं जो भी प्राइस मैं वहाँ पे जो आपका जिसमें मैं ट्रेड लेता हूँ वो वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए ध्यान से, आप लोग ज्वाइन करके देखिए, वहाँ पे पता चलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल, मतलब निफ्टी के एनालिसिस में, कल नहीं तो परसों अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।